तो बस हिंदू मुस्लिम समझ में आता है, जो कि मतलब वो भी लोगों को नहीं समझ में आता है जिस तरह से ये लोग लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। उसके सिवा इनका कोई, बस हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे। आप देखिए कि डीवीसी का मामला है, इनको धरना देना चाहिए कहाँ पे? डीवीसी कार्यालय में धरना देना चाहिए कि आप बिजली क्यों काट रहे इतना। तो ये सरकारी कार्यालय में बैठ रहे हैं। इनको एनटीपीसी के पास धरना देना चाहिए कि आप ज़मीन अलॉटमेंट क्यों नहीं कर रहे, पहले आप कमिट करके उसके बाद बैक क्यों हो गए, आप पीछे क्यों हट गए। सरकारी बिजली विभाग के बैठे हुए थे, वो कह रहे थे जब भी सरकार यहाँ पे जैसे ही बनी गठबंधन की सरकार, तब से डीवीसी यहाँ बदमाशी करने लगे। तब से यहाँ पे डीवीसी लाइन काट दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कहीं लाइन कट रहा है और तकनीकी कारणों से भी अगर कट रहा है, कोई तार गिर गया, कुछ हो गया, पोल गिर गया, तो उसका बिजली कहीं और कंपनसेट कर दे रहे हैं। मतलब उस जगह पे मतलब ये लोग रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल जैसे मर्जी वैसे कर रहे हैं और पूरी तरह से स्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कितने घंटे बिजली रह रही है? देखिए हज़ारीबाग में तो 2-3 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, मुझे तो लग रहा है कि बस यही है। और बड़का गांव में तो मतलब भग भुग जैसा आता है जाता है। अभी मैं विधायक रहती तो अभी तक वो ग्रिड बन गया रहता, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने समय के बाद भी शुरू भी नहीं हुआ। बड़का गांव में बिजली की समस्या बहुत अत्यधिक है और शुरू में भी थी, अभी तो हालत और भी बदतर हो गया है। हम ये सब जानते थे और लगातार ये समस्याओं को देख भी रहे थे अपने कार्यकाल में, और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़का गांव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण हो, झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड, सबके साथ एक समन्वय बना के और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया, विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। अब इसका मतलब जनता भी इसका कारण है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना, ऐसे विधायक को चुना जो जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग सब। डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है और डीवीसी लगातार इस तरह का, मतलब जहाँ पे भी हम कार्यालय जाते हैं तो उसका ही शिकायत सुनते हैं। तो ये जो डीवीसी है वो बीजेपी शासित केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है। और एनटीपीसी है जो ग्रिड, हमारा जो प्रयास से एग्रीमेंट हुआ, ये भी तय हुआ कि कहाँ ज़मीन मिलेगा, ज़मीन का अलॉटमेंट का भी सारा प्रक्रिया हो गया था। उसके बाद एनटीपीसी उसमें हमको लगता है कि अपने निर्णय को इधर उधर कर रही है या 2 कदम पीछे हट रही है ज़मीन आवंटन करने से। तो एनटीपीसी भी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और केंद्र सरकार में भाजपा शासित राज्य, भाजपा शासित है, तो वो लोग के द्वारा कंट्रोल होता है। अब ये जो बड़का गांव के विधायक हैं वो सिर्फ अकेले ही बीजेपी के नहीं हैं, पर वहाँ पे जो लोकसभा क्षेत्र है हज़ारीबाग, वहाँ से भी सांसद बीजेपी के हैं और 4 विधायक देखा जाए तो बीजेपी के हैं। सब मिलके भी वो ग्रिड को नहीं बना पा रहे हैं, या वो एनटीपीसी या डीवीसी से मिलके ये जो तकनीकी चीज़ों को, एक छोटा सा चीज़ है जो छोटा सा प्रयास करे तो इनका बीजेपी केंद्र शासित है और आराम से ये सब चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन देखिए, इनको अगर लगता है कि बिजली का समस्या पूरे हज़ारीबाग ज़िला में या फिर उस तरफ बड़का गांव में या छोटा नागपुर रीजन में इनके पास कोई विकल्प है, दूसरा कोई प्लान है कि इससे बिजली का समस्या समाधान होगा, तो ये बताएं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो हमने प्रयास किया, जो हमने काम किया, उस रास्ते पे चलने के सिवा दूसरा कोई इनके पास विकल्प नहीं है।
या तो ये जानते नहीं है कि इसका समाधान कहाँ होगा, या फिर ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको अंधकार में रख रहे हैं। ये बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सरकार सरकार खेल रहे हैं, मेरी सरकार, तेरी सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो भी परिणाम आया, जैसे ही हम इसका उद्घाटन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ। दुर्भाग्य है कि इस पूरे चीज़ का निर्माण हम नहीं करा सके। चुनाव हो गया अचानक से और परिणाम आप लोग सब जानते हैं। आज दुख है कि एक विधायक के तौर पे अपने लोगों के बीच में हम उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पे बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। क्योंकि बिजली, देखिए, ये आज के दिन में ऐसा चीज़ हो गया है कि बिजली अगर नहीं है तो समझिए दुनिया आपका अंधकार हो जाता है। आप पढ़ाई में भी बाधित होता है, खान पान आपका, बहुत सारे लोग कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धोते हैं, फिर किचन में भी मिक्सी हो या कई चीज़ें हैं। मतलब आजकल बिजली के बिना जीवन को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में बिजली पे हमने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के सिवा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं इस चीज़ पे, क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोग भी गुमराह हो रहे हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को या हज़ारीबाग के लोगों को अगर कोई गुमराह कर रहा है तो हम उस चीज़ को रोकें। और क्योंकि हर कोई जानता है कि ये डीवीसी बिजली काट रही है, जो केंद्र शासित है और बीजेपी है वहाँ पे, और हर कोई जान रहा है कि एनटीपीसी ज़मीन आवंटन का चीज़ों को रोक लगा दी है, जिसके वजह से ग्रिड नहीं बन पा रहा है। जो 220/33 केवीए का ग्रिड हमने बहुत प्रयास से, करोड़ों के लागत से जो वहाँ पे बनने वाला था, वो मुझे लगता, अभी मैं विधायक रहती तो अभी तक वो ग्रिड बन गया रहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने समय के बाद भी शुरू भी नहीं हुआ, और इससे साफ साफ इनका नाकामी दिखता है। और इस तरह के विधायक को निश्चित रूप से जनता तो खुश नहीं होगी, और उनका कोई काम, मुझे लगता है कि ये बस इसी तरह का पॉलिटिक्स कर के सोच रहे हैं कि लोगों को मतलब अपने पक्ष में गुमराह करते रहेंगे, जो कि मुश्किल है। बस यही है। बिजली की ये समस्या तो पूरे राज्य भर में है, सिर्फ बड़कागांव की स्थिति नहीं, पूरे राज्य में अलग अलग मंत्री, देखिए, अलग-अलग विधायक अपने क्षेत्र हम में कह रहे हैं कि बिजली नहीं कल ही है। गए थे हम बिजली विभाग रांची में। हमने इसको साझा नहीं किया है, लेकिन कल गए थे, सभी पदाधिकारी बिजली विभाग के बैठे हुए थे। वो कह रहे थे जब भी सरकार यहाँ पे जैसे ही बनी, गठबंधन की सरकार, तब